दोस्तों, मेरा नाम अरविंद। मैं पार्ट 2 सीरीज़ लाने वाला हूँ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो मेरे को ये जो स्टोरी है रेडिट से मिली थी, और या फिर वो एक अलग और डार्क डार्क वेब बोलते हैं, वहाँ से ही मैं निकाला है। तो रेडिट रेडिट जो पर्टिकुलरली उस पे वर्क करता है, डार्क वेब पे। और वो रेडिट सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें एक स्टोरी थी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मतलब एक एक दो लड़के थे जो कि मतलब एक जगह काम करते थे। तो वो जो हैकिंग की चीज़ें होती थी उनको पता होती थी। तो लेकिन वो सब पे ना वो हैक करने की सोचते थे, यानी कि मतलब उनकी नज़र उसमें रहे, जो मतलब जो स्टाफ जो कुछ कर रहे हैं उस पर नज़र रखे। तो करते 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 ऐसा हुआ नहीं। तो जो तीसरा स्टाफ है उसको पता चला, उसने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा। वो बोल के चले गया। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसको डर ऐसा बैठ गया उन दोनों एम्प्लॉय को कि मतलब अब तो हम गए तो हम तो फंस जाएंगे, तो हम सैलरी भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो उन्होंने क्या करा, अलग से जाकर रूम ले लिया। जहाँ पहले शिफ्टेड थे वहां से अलग शिफ्ट हो गए। तो वो बहुत डरावनी सी जगह थी, खंडन जो बोलते हैं ना, खंडन खंडन करके वो था। तो वहां पर उनका डेरा बस गया। तो आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है डार्क वेब में अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ उसमें नहीं होती। तो वही उसी का शिकार हो गए। उन्होंने वो टैबलेट और पिल्स मंगा लिए, और जिससे कि मतलब नींद अच्छी आए, इंसोमिया खत्म हो जाए। तो ये ऑफिस भी आते थे और सुन के भी जाते थे, फिर वापस वहाँ घर जाते थे। तो ये जो थर्ड पर्सन था उसको लगा कि यार ये मेरा तो कचूमर बनाएंगे ही। ठीक है, दोनों मेरे को प्रताड़ना करते रहते हैं, मुंह पे सुनाना, वो करना ये करना, गंदी हरकतें। तो उन्होंने क्या करा, उसने क्या करा, एक दिन मैं इसको मजा चकाता हूँ करके वो चले गया। इत्तेफाक से उसका जो घर था वो उससे उस समय वो नहीं था, जो शिफ्ट हो चुका था। तो ये जो रेगुलर वर्सेस में जब मैं देख रहा उनको, वो जो समझता था, मतलब वो जो एम्प्लॉय था, थर्ड एम्प्लॉय, वो कहता था कि यार सर से हमने कंप्लेंट करी जो सीईओ है, कि ये है ना डार्क वेब की वीडियोस देखते हैं और डार्क वेब पे जो खरीदते हैं, ये सारी जो ड्रग्स सेलिंग है वो हमें ये दिखा रहा है। तो उस समय वो सिल्क रोड का रूट चलता था, सिल्क रोड बोलते थे डार्क वेब में, वो चलता था। तो ये तो अभी सिर्फ ये तो थोड़ा मैंने थोड़ा एक सिंगल बता दिया। तो जब उनको पता चला उस थर्ड एम्प्लॉय को कि इसका जो इमेज लेके और पोर्नोग्राफी साइट्स में डाल रहे हैं, तो वो कितना बड़ा क्रूरता है, आपको पता है ये चीज़। उसने वो भी कर दिया। और बंदा जो थर्ड एम्प्लॉय था, दो बंदे थे, वो तो वहाँ चले गए, उन्होंने उसका फोटो खींच के बर्बाद कर दिया उसे। ठीक है, उसका मतलब कहते हैं ना आजकल के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब सर की जगह दूसरा सर लग सकता है, वैसे वाला। तो उसने एक दिन प्लान बनाया गुंडों से लाके पिटवाने का। तो ये सब नहीं हो पाया। तो उसने अपने सीईओ से बोला, सीईओ ने भी नहीं सुना। तो उसके बाद उसने ही सोचा कि चलो मैं ही जो है अपना जो साइलेंट किलर जो बोलते हैं, मतलब जो डार्क वेब पे अवेलेबल होते हैं, जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एक तरह से गोली भी चलाते हैं, असैसिनेशन के लिए भी होते हैं बहुत सारे बंदे हैं, हैकिंग के लिए भी बहुत सारे बंदे होते हैं। तो उसने असैसिनेशन, दोनों का असैसिनेशन करने के लिए उसको मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये दिए थे, उसको उसे असैसिनेट करे। तो वो जो जाता था, जब वो जाते थे यहाँ ऑफिस से घर जाते थे, तो उनको उसने डेली पीछा भी करा था। तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा टेंस तो नहीं हुआ, लेकिन वो बंदा जो थर्ड एम्प्लॉय था वो कुछ भी मतलब समझ रहा था कि यार इतने से इतने बजे जाते हैं कि एक ही कर लेते हम लोग। तो उसने फिर उसको बोल दिया यस। ये सब एक हफ्ते के बीच में हुआ है। तो, मतलब अभी की नहीं, पहले की है। तो एक हफ्ते के बीच में हुआ था ये सब। तो जब सैटरडे आया उधर, तो वही ये पार्टी शार्टी करते हैं लोग, नाच गाना करते हैं। तो इतना तो पता ही है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो ऐसे ही होता है, शराब पीना, दारू पीना। तो वो ठुल थे, लेकिन उसमें नशे में ठुल थे। तो वो जो थर्ड पर्सन था वो असैसिनेटर को लेके आया, और उसने उस पर गोली चला दी। तो एक तो बच के भाग गया, एक उसका खून हो गया। तो कोर्ट ऑफ लॉ में किसने प्रूव क्या करा, वो तो थोड़ा गुत्थी सुलझेगी, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बचा हुआ पर्सन था, इसने बोला कि इस बंदे ने असैसिनेट करने के बंदे बुलाए थे। ठीक है। तो जब कोर्ट ने उसको पेश करने की सोची तो मिला नहीं। तो ट्विस्ट ही ये था, वो कहाँ गया किसी को कुछ पता ही नहीं। कोई कहता है कि वो बाहर चले गया, मतलब ये कहानी कहीं और की है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसको पुलिस को जो है मतलब पूरा जो पता लगाने का चीज़ था वो कर दिया उसने, रेकी रेकी करी थी। तो जब पुलिस जब उसके ऑफिस के एम्प्लॉय से जब पूछताछ कर रही थी, तब भी वो थर्ड पर्सन निकल के भाग गया वहाँ से। तो वो भाग के सोचा कि अब मैं गया।
तो क्यों भागा करके उनको पुलिस वालों को समझ नहीं आया, जब पकड़ के ले गया तो उसने गल दिया कि ऐसे ऐसे करा करके मैंने। तो 50-60 हज़ार के चक्कर में 2% की जान चले गई। जिसको असैसिनेट करना था वो भी पता नहीं कौन है, और जिसने मर्डर करवाया वो भी कौन है ये भी नहीं पता। तो पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यार जब आप काम करने जाते हो ना यार, तो किसी का दिल मत तोड़ा करो यार। काम दिल तोड़ने का मतलब किसी को डिस्टर्बेंस मत करा करो। ओवर जजिंग, डीपली थिंकिंग सब है यार, सब इंसान ही है। तो मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको अच्छे से ट्रीट करिए, और जो हो सके अपना एक्सपीरियंस दूसरों को दे, क्योंकि ज्ञान जो होता है फ्री में मिलता है, और पैसे देकर लेने में वो ज्ञान नहीं होता। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जितना हो सके अपने आप को एजुकेटेड बनाओ। तीसरा जो है मतलब कि अपने आप को सेल्फ एस्टीम रखो, ऐसा ऑर्गेनाइज रखो अपने आप को, जो कि मतलब तुम्हारे बीच में जो मतलब जो लोग हैं वो तुम्हें जो कहते हैं वो जो कह रहे हैं साइलेंटली सुन लो, लेकिन जब अच्छी बातें बोलोगे तो वो आपके कहीं भी जैसे जो लोग जाते हैं या मतलब अपने शायद मम्मी पापा से भी सुना होगा कि आपकी तारीफ करते हैं कि ये मेरा बेटा अच्छा है, हाँ ये मेरा बेटा अच्छा है। तो वही वाला सीन मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी किसी के साथ मिलना है तो पहले इनको खूबी से बोलने दे, समझे, ठीक है, एक दूसरे को मिलाने। मैं टॉपिक पे आता हूँ फिर दोबारा। तो जब असैसिनेशन हुआ तो उस बंदे का जो मतलब है उसने उसको सीधे गोली मारी थी। शायद उसमें इनके मांग कह रहा हूँ। तो इसके जो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो माथा होता है, वो माथे में उससे गोली पड़ जाती है, ठीक है, वो वहीं ढेर हो जाता है और वो उसको पता चलने से पहले ही भाग गया। तो इस केस में उनको ये पकड़ते पकड़ते 2 साल तक पता चला। आपको ये बताए, ट्विस्ट ही ये था, उस वो किसी को ढूंढ ही नहीं पाए कौन क्या है, कौन असैसिनेट करा किसने, क्योंकि वहाँ कमरे ही नहीं कम थे, कोई लाइट नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो ये सोच के मतलब पुलिस ने अप्रोच करना ही बंद कर दिया। लेकिन 2 साल जब सडनली जब उन्होंने मतलब उनकी जब स्क्वाड आई पुलिस वालों की, तो देख रेख करा, बहुत लोगों से पूछा, तब किसी ने बोला कि यहाँ पर दो लड़के रहते थे, तो वो अब गायब हैं। तो पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन करा इस चीज़ को, तो उनको ये पता चला वो दोनों जो लड़के थे वो साइकोपैथ थे, ठीक है, और जो तीसरा पर्सन था वो उनसे बड़ा साइकोपैथ था। तो जब इन तीनों की मुठभेड़ होने वाली होती है, वो गोली चलाता है और ये गोली चला देते हैं, और जो प्रोफेशनल किलर होता है उसने सही में चला दिया और वो उसकी जान चली गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कहूँगा कि आप जितना भी अपने आप को मतलब थोड़ा सेफ रखिए, और चीज़ें जो अंदर आपकी जो बिल्कुल सेफ रहिए, सेफ जाइए, सेफ आइए। आप जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए। जब अपने आप को टाइम देते हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा दरवाज़ा खुल ही जाता है, चाहे मन से हो या किसी को याद कर लीजिए। यदि अगर आप किसी कहीं दूर जा रहे हो तो माँ बाप की फ़ोटोज़ रखिए। तो मैं तो यही करता था, जब मैं स्कूल टाइम पे जाता था मेरे पर्स में पापा की फ़ोटो रहती थी, तो मुझे याद है, और वो मेरे को 10-5 रुपये देते थे, तो मैं 5 रुपये पूरा खर्च करके 5 रुपये बचा के लेके आता था, मम्मी को देता था मैं। तो ये बात सच है सर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं इसका तीसरा पार्ट लेके आऊँगा, वो भी थोड़ा स्ट्रगलिंग है, लेकिन आप उसको भी थोड़ा पसंद कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।